चैप्टर 1 में क्या पढ़ा है? चैप्टर 1 में ठीक है, मेन चीज़ बताओ, अर्जुन का कन्फ्यूजन क्या क्या था? अल्टीमेटली अर्जुन रथ को बीच में ले जाने के लिए बोलते हैं और फिर सेना को बीच में उनको मोह का प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे फाइट करें, और फिर वो 4 प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूँगा और क्यों मेरे को प्रॉब्लम है। फर्स्ट है कि पाप है ये, क्यों पाप रहेगा? गुरु और अपने लोगों को, अपने लोगों को, अपने सीनियर्स को हत्या करेंगे। दूसरा वर्ण शंकर, और सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इनको मार के हमें फिर राज्य नहीं भोग पाएंगे, हम बताएंगे इसके बाद वर्ण शंकर, तीसरा कुछ और है, चौथा वर्ण शंकर है। हाँ, कंपैशन। यार ये ठीक है, इट्स ओके, अपने लोग हैं, क्या करना है, छोड़ो यार, है ना। अब ऐसा चौथा वर्ण शंकर, 4 चीज़ें थी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में बेसिकली, सेकेंड चैप्टर में शुरू के जो 10 श्लोक तक हैं उसमें अर्जुन का और फर्दर कन्फ्यूजन होता है, और फिर उसके बाद भगवान चेस्टाइज करते हैं अर्जुन को। हाँ, कहते हैं कि ये पंडित, तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो पर तुम पंडित नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो तो तुम पंडित, लेकिन तुम गधे हो। फिर उसके बाद भगवान लगभग इस 20 श्लोकों में जो पीछे बीत चुके हैं 20 श्लोक, उसमें भगवान जो है अर्जुन को हायर प्रिंसिपल बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हायर नॉलेज दे रहे हैं आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आत्मा की, वो मारा नहीं जा सकता, तरह तरह की चीज़ें जो बता रहे हैं ना, वो भगवान पूरी क्वालिटीज़ जो हैं आत्मा के बारे में बताते हैं। और अर्जुन को एक प्रकार से सांख्य फिलॉसफी बता रहे हैं, सांख्य फिलॉसफी जो भगवान कपिल मुनि ने दी थी। भगवान कपिल जो देवाहूति कपिल है, वो एक और कपिल है नास्तिक कपिल, वो नहीं, लेकिन भगवान देवाहूति पुत्र जो कपिल हैं, वो भगवान कपिल ने एक सांख्य दर्शन फिलॉसफी बताया था, सांख्य दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन का मतलब है कि किसी चीज़ को नहीं, सोल और मैटर के बारे में विस्तार से जानना, एनालिसिस करना, है ना। आत्मा और पदार्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है सांख्य फिलॉसफी। तो भगवान ने भी आत्मा के बारे में बताया कि देखो भाई, आत्मा है वो हमेशा रहेगी, और शरीर है जो नहीं रहेगा, नश्वर है, चला जाएगा, है ना। और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम दुख मत करो, युद्ध करो। तो अभी तक भगवान ने मोटा मोटा अर्जुन को ये ज्ञान दे दिया है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसा कर लो ना, 16 माला करना चाहिए, चांदियों का पालन करना चाहिए, भोग लगा का प्रसाद पाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग मान जाएं, नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आप वीकली क्लास में आते रहो, है ना, प्रसाद पाते रहो, और मॉर्निंग में कभी कभी आ सकते हो, और कम से कम 4 माला का जब तो करो, है ना, इतना करते रहो। फिर धीरे धीरे हम उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप आ जाओ, बेस में प्रसाद पाने लग जाओ, है, धीरे धीरे। और कोई नहीं सुनता है तो क्या करते हैं, जो क्लास में भी नहीं आता है वो तो क्या करते हैं, हम बोलते ठीक है, आप एक काम करो, आप प्रसाद के टाइम पे आओ, सिर्फ प्रसाद ही पाओ, नहीं। तो वैसे ही भगवान भी अब अर्जुन को ज्ञान तो दे दिए कि 16 माला का जप करो, चांदियों का पालन करो, लेकिन अर्जुन बोलता है मेरे से नहीं होगा, अर्जुन मना कर रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते ठीक है, अच्छा प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ मतलब सकाम करें। तो अब भगवान जो है अब सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं, हालांकि हाईएस्ट नॉलेज दे चुके हैं, लेकिन भगवान को लग रहा है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, नया नया है ना, नया नया डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो बोले ठीक है, प्रसाद डाइजेस्ट सब कर सकते हैं, तो सकाम कर्म डाइजेस्ट सब कर सकते हैं। तो अब भगवान जो है सकाम कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेय जो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य पढ़िए। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। ठीक है, बस क्षत्रिय का मतलब क्या कहलाता है इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। तो क्षत्रिय 2 शब्दों से मिलकर बना, एक होता है छत, छत मतलब जिसमें नुकसान पहुंचाया गया, छत
क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो त्रिय में प्रभुपाद बता रहे हैं त्रय, त्रय धातु है। जैसे छत धातु से बन रहा है क्षत्रिय, वैसे त्रिय धातु से बनता है त्रायते। तो छत मतलब नुकसान किया हुआ, त्रायते मतलब उसको तारा हुआ, उससे उसको बाहर निकाला हुआ। तो क्षति से बाहर निकालने वाला कौन होता है? क्षत्रिय, है ना। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय है वो जंगल जाता है, प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं है कि वो राजा है, राजा का बेटा है तो खाएगा पिएगा सोएगा मजे करेगा, उसको कमाने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि राजा का बेटा है तो अपना मजे लो बस। ऐसा नहीं है। राजा क्या करते थे? राजा लोग प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। जैसे अभी चल रहा है माहौल, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस वॉर करते हैं ना। जैसे अमेरिका और रसिया और इंडिया जो है वो प्रैक्टिस वॉर करते हैं ना। हाँ, जैसे अभी इनका चल रहा है आपके इसका रसिया चाइना और साउथ अफ्रीका का ज्वाइंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चल रहा है। तो वैसे ही, क्योंकि प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधे युद्ध करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। प्रैक्टिस में क्या गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा, तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, उसी तरह से हमारे लिए मृत्यु में हमें भगवान के नाम को जप करना है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, हमें अंत काल में भगवान के नाम को जप करना है। तो ये हमारा फाइनल एग्जाम है। तो क्या पता हो पाएगा कि नहीं, तो प्रैक्टिस तो करने, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी चेतना में भगवान को स्मरण करने का हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। चैंटिंग, प्रसादम, क्लासेस, मंगल आरती, हरिनाम संकीर्तन, है ना। ये सब क्या है? प्रैक्टिस है, ताकि हम आखिरी समय में उस एग्ज़ाम को पास कर सकें जो सबके लिए ज़रूरी है। हर मनुष्य के लिए वो एग्ज़ाम आएगा और उस एग्ज़ाम को हमें पास करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? फिर जब हम फेल हो जाते हैं क्लास में तो क्या होता है? फिर से पढ़ना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तो हमें फिर से आना पड़ेगा, है ना। और जब रिपीट करना पड़ता है तो अब जो नई क्लास है उसमें कुछ और बच्चे आएंगे नए, और उसके सामने हम जूनियर हो जाएंगे। नहीं तो अगला जन्म होगा तो पता चला मनुष्य का नहीं मिले तो हम जूनियर हो जाएंगे, कुछ जानवरों को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो उसी तरह से जो क्षत्रिय है वो भी प्रैक्टिस करता था, जंगल जाता था और शेर से प्रैक्टिस करता था। शेर से, हम लोग तो कुत्ते से नहीं कर पाते हैं। हाँ, अभी कौन भक्त था वो मंगल आरती में आपने यहाँ से प्रभु जी कुत्ते रहते हैं, और बात भी सही है, कुत्ते को कोई भरोसा नहीं। हाँ, कुत्ते को कोई भरोसा नहीं, काट सकता है। तो हमारा तो हम लोग, अच्छी बात हम क्षत्रिय भी नहीं है, क्षत्रियों का काम है शेर से लड़ना। तो क्षत्रिय जो है वो जंगल जाता है, शेर को ललकारता है और क्षत्रिय को मारने की शिक्षा दी जाती है। बताओ, हम लोग को मना किया जाता है कि माफ़ कर दो, टॉलरेट कर दो, लेकिन क्षत्रिय को बोला जाता है कि काट दो, जाओ प्रैक्टिस करो मारने की। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि जितने भी बाकी वर्ण है वो हैं क्या वर्ण, उनकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म। हमारा धर्म नहीं है, एक्चुअली ब्राह्मण का धर्म नहीं है कि हम जाके युद्ध करें। तो कई बार लोग कहते हैं ना, बाहर के लोग, कि इस्कॉन वाले जो हैं वो आगे नहीं आते हैं, कहते हैं ना, मतलब इस्कॉन वाले आगे नहीं आते हैं, हिंदू का जब वो, हाँ, जब हिंदू करने लगते हैं, इस्कॉन वाले आगे नहीं आते हैं। एक्चुअली हमारा धर्म ब्राह्मण का धर्म है। अब ब्राह्मण का धर्म कभी ऐसा नहीं रहा है कि आओ और युद्ध करो। ब्राह्मण का धर्म हमेशा रहा है शिक्षा देना, यजन याजन पठन पाठन, ये है ब्राह्मण का धर्म। तो इस्कॉन अपने मूलभूत सिद्धांत पे चलता है। अब जैसे रैली निकला था, कौन से थे वो, शास्त्री जी का रैली निकला था, बागेश्वर वाले का रैली निकला था। नहीं, अब बोले इस्कॉन वाले नहीं दिख रहे हैं। हाँ, दिल्ली से मथुरा तक। हाँ, बस स्टार्टिंग में मिले तो मतलब क्या है उस यात्रा का? मतलब क्या है? एकता ना, वो दिखाना चाहते हैं हम इतने एक हैं। तो बाकी लोग, इस्कॉन तो बहुत छोटा है, बाकी लोग जुड़े ना उसमें, करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ो करो। लेकिन जब हायर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और हम जुड़ गए स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट में हम जुड़ गए, जहाँ पे दिख रहा है लोगों को हैं, पैदल जा रहे हैं। अब एक मैं वीडियो में देखा था, उसमें बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं कि अरे एक जगह कहीं बैठ गए, अब बोलते हैं बताओ हमारे साथ भीड़ चल रही थी और आगे चल के प्रसाद सारा खत्म कर दिया, प्रसाद जो भी भोजन पानी की व्यवस्था रहती है वो सब खत्म कर दिया, हमारे लिए कोई बचा ही नहीं। तो भीड़ वहाँ से खाने जाती है,
अगर खाना हटा दिया जाए तो कोई नहीं जाए। जितनी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, यदि उसमें गाड़ी और पैसा ना दिया जाए ना, कोई नहीं जाएगा। सबको 500 1000 रुपया मिलता है औकात के हिसाब से। कोई बहुत गरीब है तो उसको तो 100 रुपये में भी ले जाएगा आदमी। चलो तुमको एक गमछा मिलेगा, उसमें चल देगा वो। जो कुछ नहीं करता वो तो इतने में चल देगा। तो मूलभूत पर्पस हमारा अगर आपको दिखाना है कि साथ में है, तो हाँ हम साथ में हैं, लेकिन पैदल चलना वहाँ तक कोई पर्पस नहीं है। देखिए इसमें तो सकते हैं कि क्वालिटीज होती सब में इनहेरेंट होती है या फिर डेवलप होती है। हाँ, तो उनके में क्षत्रिय क्वालिटी है तो करें, हाँ हमारे में नहीं है। और जैसे हमारे कुछ भक्तों में भी क्षत्रिय क्वालिटी, अब भक्तों में भी ना चारों क्वालिटी मिलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भक्तों में मिलेगा। कुछ होंगे क्षत्रिय, लेकिन हमारे यहाँ क्षत्रिय तलवार नहीं उठाता। क्षत्रिय मतलब एडमिन का जो काम होता है वो करता है। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम करवाना, मान लो टेंट लगवाना है यहाँ पे, तो टेंट लगवाना तो आपको बात करनी पड़ेगी ना लेबर से, ऐसा नहीं लगाओ, ऐसे लगाओ, ये नहीं करो, ऐसे करना पड़ता है ना। तो वो है। जैसे प्रसाद हो रहा है, अरे बोल हटो, सामने से हटो, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, ऐसे करते हैं ना। ये क्षत्रिय का काम, ब्राह्मण का काम नहीं है, क्षत्रिय का काम। लेकिन अब क्या करें, भगवान ये बता रहे हैं कि अपने जो आपका इनर क्वालिटी है उस पे काम करो, उस पे काम करो। और करते 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 क्या होगा, प्रैक्टिस, जब स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार चलते रहेंगे, धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, और हम ब्राह्मण और वैष्णव बन सकते हैं। ये काम करते रहेंगे। तो जैसे वो क्षत्रिय को ही फॉलो करे, ब्राह्मणिज्म तो इकट्ठे कैसे फॉलो कर पा रहे हैं? कौन? कोई भी ऐसे क्षत्रिय फॉलो करे ना। जैसे डिवोटी है, वो मैनेजर अच्छा है, अच्छा सेवा करता है, तो करें। लेकिन ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए तो उसे माला कराई जाती है, उसको बोला जाता है रीडिंग करो, हीरिंग करो, धीरे धीरे होगा ना। अगर मान लो उसे बोलो तुम माला और मत करो, तुम खाली यही कर, तो ये तो एक्टिविटी हो जाएगी पूरी, ये पूरी एक्टिविटी हो जाएगी। मतलब कि इसमें भक्ति इन्वॉल्व कहाँ है, क्योंकि वो तो कभी सोचता ही नहीं कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो भक्ति थोड़ी है, एक्टिविटी है, कर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा जो है वो क्षत्रिय जो है वो युद्ध करते हैं। युद्ध करने से क्या होता है कि यदि वो मारेगा तो उनको अच्छी गति प्राप्त होती है, अच्छी गति मतलब स्वर्ग प्राप्त होता है। और यहाँ पे हिंसा को सही बता रहे हैं भगवान, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहीं भी हिंसा चालू कर दें। जरूरत के समय ही हिंसा का उपयोग किया जाता है। हिंसा मतलब समझ गए ना, हिंसा का मतलब हाँ वायलेंस। तो वायलेंस तभी कर सकते हैं जब नेसेसिटी आ जाए। मतलब ऐसे नहीं कि भगवान ने तो बोला है मारो, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर तो एक मर ही जाना है, तो मारो, ऐसा नहीं। तो जो नॉनवेज खाता है वो ये बोलेगा ना कि प्रभु जी देखिए ये है, मान लीजिए ये मुर्गा है, तो मुर्गा है तो शरीर है, शरीर तो मर ही जाएगा और आत्मा तो कोई मरती नहीं है, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसी हिंसा का निंदा करते हैं भगवान, प्रभुपाद जी भी। और भगवान किस निंदा का सपोर्ट करते हैं, हिंसा का सपोर्ट करते हैं जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है उसका, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, अपने धर्म का पालन करना है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, धर्म के लिए युद्ध करो, ठीक है। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अवावृतम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो क्षत्रियों के लिए बहुत बढ़िया है, युद्ध करो, युद्ध करो, और युद्ध करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए हमको ना अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और क्षत्रिय को सिर्फ युद्ध करना पड़ेगा, और जो कि उसका कर्तव्य भी है, उसका स्वभाव भी है। तो क्षत्रिय के लिए बढ़िया है, युद्ध करने का अवसर मिल जाएगा, तो युद्ध करके जीत गया तो पृथ्वी राज्य सुख भोगेगा, और मर गया तो स्वर्ग सुख भोगेगा, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए अर्जुन से कहते तुम युद्ध करो। पढ़ो। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति नहीं, क्षत्रिय धर्म, नीचे सेकंड पैरा। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। नेक्स्ट
यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो वह स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। ठीक है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम बोल रहे थे कि आनंद नहीं मिलेगा, बोल रहे थे ना अर्जुन, एक रीज़न था कि सुख कैसे मिलेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो ये है सुख, कि अगर मर गए तो स्वर्ग में सुख भोगोगे, और जीवित रहे तो इसका सुख भोगे, राज्य सुख भोगे। अब राज्य सुख कैसे भोगे जब सब मर जाएंगे तब? सब मर जाएंगे तो रिलेटिव नहीं रहेंगे तो मैं ऐसा सोचता हूँ, अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आगे भी तो बच्चे तो होंगे ना, आगे जनरेशन आएगी, आगे भी जनरेशन आएगी ना। देखो पांच लोग तो बचे ही हैं, और क्षत्रिय कितनी भी शादियां कर सकते हैं, तो आगे वो सुख मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर बच गए, राज्य मिल गया, महीन, तो महीन मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, और यदि मर गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपने यश को भूल दोगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि पाप लगेगा। अर्जुन ने यही बोला ना, एक कारण ये था, अरे पाप लगेगा, युद्ध करना पाप। तो भगवान कहते हैं युद्ध ना करना पाप, क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप भी लगेगा और अपयश भी मिलेगा। अपयश क्यों मिलेगा? क्योंकि तुमने काम तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, तो तुम्हारा नाम हो गया। देखो जिसका नाम नहीं है उसकी बेइज्जती हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे को कोई सड़क में खड़े होकर 2 तमाचे मार दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कौन जानता है ना। लेकिन मान लो मोदी जी को 2 तमाचे मार दिए, फर्क पड़ेगा नहीं। तो जिसने यश कमाया है उसको अपयश का प्रॉब्लम है ना। तो भगवान कह रहे तुमने बहुत यश कमाया है, तुम खाली एक स्टूडेंट नहीं हो, तुमने यश भी बहुत कमाया है। कैसे यश कमाया है? तुमने शिव जी को भी परास्त किया है, और उनसे उनका अस्त्र प्राप्त किया है। तुम धनंजय भी हो, इंद्र को भी हराया, तुमने इंद्र को भी हराया है, तुमने इंद्र की हेल्प भी की है युद्ध में। एक राक्षस था, निवात कवच ऐसा कुछ नाम था उसको भी हराया था। बताओ, देवता नहीं मार पा रहे जिसको अर्जुन मार रहे हैं, तो ख्याति होगी नहीं। जैसे मान लो कि ऊपर कंपटीशन चल रहा है सब लोग में, और यहाँ से दुष्ट हरि को बुलाया जा रहा है कि चलिए प्रभु, और फिर वहाँ से दुष्ट हरि कंपटीशन जीत के आ रहे हैं। अब वहाँ से ऊपर से अब आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, सब बोलेंगे नहीं, जय जयकार नहीं करेंगे। ऐसी जय जयकार हो रही थी अर्जुन की हर जगह। सिर्फ धनुर्विद्या में अच्छा है ये नहीं बोलते थे, ये सब देखते थे। पूरे ऊपर से मेडल लेके उतरते थे अर्जुन, जहाँ भी जाते थे जीतते ही थे हर जगह। बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, रूपा भी बोल रहे हैं, तो लिखा भी है। हाँ सर्टिफिकेट लिखा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो कैसे हाँ, अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। रूपा लिख रहे हैं। प्रमाण पत्र का मतलब है कि अस्त्र प्राप्त कर लिया, अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, बड़ी बड़ी अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, वो है प्रमाण पत्र। तो अर्जुन को इतना सब है, तो यदि वो युद्ध ना करेगा तो उसको अपयश नहीं लगेगा, उसको लोग गालियाँ नहीं देंगे, बोलेंगे बताओ दिखावा है ये खाली। हम लोग नहीं बोलते कई बार, ये दिखाते हैं खाली। जैसे मान लो कि हम लोग अब मंगल आरती में ना आए, क्लासेस ना अटेंड करें, सेवा ना करें, अधोती कुर्ता तिलक बैठ हरे कृष्णा करें, तो लोग नहीं बोलेंगे प्रभु जी दिखाता है खाली, वो कुछ नहीं करता है प्रभु जी, नहीं बोलेंगे हैं? नहीं तो सेवा नहीं करता है प्रभु जी, हम सेवा कर रहे हैं और ये सेवा नहीं कर रहा है, और ये जब भी इससे सेवा के लिए बोले तो माला में हाथ डाल लेता है तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी खाली ये ना माला दिखावा करता है, ये सेवा वो कुछ नहीं करता, बोलेंगे ना। वैसे ही अर्जुन को भी बोले जाते हैं। भगवान कह रहे हैं देखो लोग कहेंगे तुम दिखावा कर रहे हो,
आगे भी भगवान ही कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया कथयिष्यन्ति ते मया संभावितस्य च कीर्ति संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अकीर्तिम मरणाद अतिरिच्यते। तो जिसके पास यश है उसके लिए क्या है, अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्जुन तो फॉरेस्ट जंगल जाने की बात कर रहे हैं संन्यास ले लेके, तो फिर अपयश सुनेंगे ही नहीं कभी, उनको ये पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, वो तो अपना भजन कर रहे हैं जंगल में। लेकिन भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि तुम जंगल जाना चाहते छोड़ के तुम रह नहीं पाओगे। वो तो है। क्यों? अपने कर्तव्य को छोड़ के तुम जा रहे हो। पहली बात तो अपने कर्तव्य को छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य अभी क्या है? युद्ध भूमि में युद्ध करना। तुम एक सबसे बड़े योद्धा हो, पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े योद्धा युद्ध भूमि में आ गए, और अब जिनके कारण बाकी लोग आए, वो अर्जुन की सेना तैयार हुई अर्जुन के कारण। क्योंकि जैसे भीष्म के कारण वहां पे सेना थी, यहाँ पे अर्जुन और भीम के कारण सेना थी। उसमें से अब अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। एक क्षत्रिय युद्ध भूमि में आके मना कर रहा है। वो तो बेड पे भी मना नहीं कर सकता, क्षत्रिय है। हमने देखा है वो बाली वाला केस, सुग्रीव आता है और उसको चिल्लाता है बाली बाहर निकल, है ना, कहाँ छुपा पड़ा है। तो वो तो बेड पे रहता है, बाहर निकलता है युद्ध के लिए, मुझे जाना है, युद्ध करना है। तो अर्जुन तो युद्ध के मैदान में बीच में दोनों से बस स्टार्ट होने वाला है। नहीं शंख भी बज गए। मैं नहीं करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यार तुम धर्म से भाग रहे हो। अब ऐसे में लोग क्या कहेंगे? विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर जो है युद्ध छोड़ के भाग गया। हाँ? और जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं, इनके लिए युद्ध नहीं करूंगा मैं, वही लोग गाली देंगे तुम्हें। भाग गया करके। वही दुर्योधन, वही कर्ण, वही शकुनी, वही कौरव लोग ना तुम्हें गाली देंगे, जिनके लिए तुम अपना हृदय बचाए बैठे हो कि मेरे अपने लोग हैं, क्यों मारूं, छोड़िए ना प्रभु जी, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, ठीक है, गलती हो जाती है अपने लोगों से ही, कोई बात नहीं। वही लोग गाली देते हैं। अब आप माला करने लग गए, पीछे चले गए। अब अगर माला छोड़ोगे ना, घर ही वाले बोलेंगे बड़ा हीरो बनता। घर रिश्तेदार वाले यही बोलते हैं ना, फ्रेंड्स, हमने तो सबको दिखा दिया, जग जाहिर कर दिया कि हम विश्व योद्धा हैं, विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हैं। नहीं, धुरंधर हैं, धनुर्धर नहीं समझ में, धुरंधर समझ में आ रहा है, हम धुरंधर हैं। और फिर अब माला नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? दिखावा कर रहा था। सब ऐसे ही ड्रामा था। तो वैसे ही अर्जुन का सब जगह फेम जा चुका है। अब अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो कितना दयावान है। चाहता तो सारी पृथ्वी को जीत सकता था, लेकिन उसने त्याग दिया। ये नहीं बोलने वाला कोई, ये बोलेंगे कि युद्ध भूमि में युद्ध छोड़ के आ गया, कायर है। फिर भगवान यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि 4 लोगों की बातों का फिर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा ही। तो अर्जुन को तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ, तो भगवान अब ना, पहले भगवान ने हायर प्रिंसिपल दिया है, अब लोअर दे रहे हैं। पहले भगवान ने बोला था कि सुख दुख समान अवस्था है, और जो व्यक्ति इसको समझता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन अब यहाँ मोक्ष की बात नहीं हो रही। अब भगवान थोड़ा अपना गियर को डाउन किया है। स्वधर्म का बता रहे हैं कि तुम- अब धर्म की बात कर, अब स्वधर्म की बात, सकाम कर्म की बात कर रहे हैं। अभी तक ये ज्ञान की बात हो रही थी, ज्ञान योग की। अब यहाँ बात हुई है कर्म योग, कर्मयोग। और उसमें भी सकाम कर्म की बात हो रही है ना। तो भगवान अपना गियर डाउन किए यहाँ नीचे आके कि ठीक है छोड़ो, अच्छा 4 माला कर लो, 16 माला से 4 माला में आ। बोले ठीक है 4 माला कर, और क्लास में आते रहना। अभी ये नहीं कह रहे हैं बेस में शिफ्ट हो जाओ, मंगल आरती जाओ, ये समझ, ठीक है, अच्छा 4 माला, ठीक है। फिर भयाद्रणादु परतम मस्यन्ते त्वं महारथा मस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी
और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो प्रभुपाद के पर्व में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों पितामह की दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। ठीक है। अवांच वादांश बहून् वदिष्यन्ति अवाच्य वादान च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। पढ़िए परपट। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। ठीक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। प्रभुपाद कह रहे हैं यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। देखो, दोनों में ही विन विन सिचुएशन है। अर्जुन कुछ भी करे, मतलब बस कर्म करना है उनको, अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करना है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलना है वो पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं। ऐसा लग सकता है कि मर जाएगा तो भगवान कहते हैं कि जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि यदि हतो वा, यदि मृत्यु हुई तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग मिलेगा। और जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और जीत गए तो पृथ्वी का राज। तो कुछ भी हो जाए, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम दे के आ जाओ, एग्जाम दे आओ, आप पास हो जाओगे। और तो फेल हुआ तो दुकान तो है ही हमारी। मेरे को, मैं अपनी मम्मी से बोला, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं थर्ड ईयर में था और कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि यार पहले जॉब अब तो लगने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। बोले जॉब अब कुछ नहीं, छोड़ो, जॉब लगी तो ठीक है, नहीं लगी दुकान तो है ही। तो ऐसे करके भगवान यही बोल रहे हैं कि जीत गए तो स्वर्ग, जीत गए तो पृथ्वी, नहीं जीते तो स्वर्ग। नहीं जीतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि विजय तो निश्चित है। हाँ, तो मरने का सवाल ही नहीं, कि विजय तो मरेंगे नहीं। हाँ, मरेंगे नहीं, स्वर्ग। तो ऐसा हो तो कितना अच्छा है। इसलिए भगवान आगे चल के बताएंगे भगवद गीता में, आगे ही आएगा शायद। नेहा विकमना सोचती आगे जते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मुक्तो भयात्, आगे आएगा। तो करते रहो, जितना भी हो करते रहो। भक्ति का काम जो है, भगवान के इशारों पे चलते रहो। जितना भी कर लिया वो लॉस नहीं है कुछ। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इतना कर लिया है और किसी कारण से, माया देवी के प्रभाव से यदि हम बाहर चले जाते हैं, भक्ति छूट भी जाता है, तो भी इतना जो किया है वो सेफ होगा हम लोग। तो भक्ति का कोई भी काम करने में लॉस नहीं है। जैसे मान लो आपने, हमारी क्लास चल रही, सैटरडे की क्लास, आपने स्पॉन्सर कर दिया। अब स्पॉन्सर कर दिया तो उसमें लॉस कुछ नहीं है। बोले तो पैसा चला गया, तो पैसा तो फिर आ जाएगा, ना, जॉब तो कर ही रहे हैं, पैसा फिर आ जाएगा। और मिलेगा क्या? वो पैसा सेव हो गया उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में हम पहुंच नहीं सकते, उस अकाउंट में पैसा सेव हो गया है।
हम सोच रहे हैं कि 5,000 रुपये हम अपने अकाउंट में सेव कर लेंगे, हमारे काम आने वाला है, नहीं? तो आपने भगवान की सेवा में अगर उपयोग कर दिया तो 5,000 सेव हो गया आपके उस अकाउंट में जहाँ आपको जाना है। जो EMI देते हैं ना हम, तो उससे क्या करते हैं, EMI देते हैं तो टर्म इंश्योरेंस वगैरह सब करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों? फ्यूचर के लिए। तो ये सब भगवान की सेवा में अगर हम कुछ दान दे रहे हैं तो वो भी क्या होगा, फ्यूचर में सेव होगा। फ्यूचर मतलब जैसे शरीर छोड़ेंगे उसके बाद हमको मिलेगा। तो दोनों में ही अच्छा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा, यस मिलेगा, और अगर अनाउंस नहीं हुआ तो वहाँ पे आपको मिलेगा बेनिफिट। तो दोनों में बेनिफिट है। तो भगवान यही बता रहे हैं, भैया दोनों में ही विन विन है, चिंता मत करो, युद्ध करो। क्योंकि भगवान अर्जुन को पहले ये समझाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। उसमें क्या क्या तुम्हारी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व भगवान कर रहे हैं। पहले अर्जुन बोल रहे थे कि सुख नहीं मिलेगा, तो भगवान बोले मिलेगा यार, मर जाओगे तब भी मिलेगा, जीते जी तो मिलना ही है। फिर उसके बाद पाप नहीं लगेगा, तो भगवान कह रहे पाप लगेगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लगेगा, उल्टा है। अगर युद्ध तुम सोचा मैं युद्ध नहीं करूँगा तो पाप नहीं लगेगा, तो भगवान बता रहे हैं नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ठीक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो पढ़िए। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो अर्जुन ने पहले बोला था भगवान से, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि च केशवा, कि मुझे तो सब विपरीत ही दिखाई दे रहा है ना? मतलब आप जो मुझे बोल रहे हैं ये उल्टा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं उसको कि ठीक है, उल्टा सही, उल्टा सुल्टा जो भी है सब ठीक है, तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध के लिए युद्ध करो, तो पाप तुम्हें पाप नहीं। जैसे अगर युद्ध के लिए युद्ध ना करके और कुछ इच्छा के लिए युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा। ऑब्वियसली हाँ। अभी तुम्हारा धर्म है युद्ध करना ना, तो युद्ध करो। अगर तुम अब धर्म का पालन नहीं करोगे तो अपने माइंड का यदि पालन करने लग गए तो तुम्हें पाप लगेगा। इंद्र तृप्ति के लिए यदि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो तो पाप। तो वो सारी अर्जुन की इंद्र तृप्ति थी, वो चार जो थे ना वो इंद्र तृप्ति थी। तो भगवान ये जो इससे पहले वाले श्लोक में था कि स्वर्ग में ये भी तृप्ति है, तो भगवान निर्णय ये प्राइज है स्वधर्म का पालन करने में। वही तो कह रहा हूँ कि आप, मैंने इसलिए पहले बता दिया क्लास में कि जो 11 से लेकर 20 तक का श्लोक है उसमें भगवान ने हाईएस्ट फिलॉसफी दिया है। यहाँ पे भगवान अपने गियर को डाउन कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं। देखो हम सबको यही बोलते, देखो करना है 16 माला 4 नियम का पालन, हर दिन मंगल आरती करनी है, भगवान की सेवा करनी है। लेकिन क्या सब लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है आप 2 माला दे जाओ, आप 3 माला दे जाओ, आप 4 माला दे जाओ, आप प्रसाद, यही करते हैं ना। उसी तरह से भगवान भी कर रहे हैं। इस्कॉन वाले कुछ नया नहीं कर रहे, भगवान जो बोलते हैं वही करते हैं, है ना। उसी तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने बोला निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशवा, तो भगवान ने बोला कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, जैसा भी है तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करो, कुछ मत करो। फिर आगे चल के भगवान फिर क्लियर करेंगे। अभी तो ये सकाम कर्म है, फिर भगवान फिर सब बताने वाले हैं, निष्काम कर्म क्या है और भक्ति योग क्या है और ज्ञान योग क्या है, सब भगवान आगे चल के बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भागवतम का श्लोक बता रहे हैं। हरिश्याम प्रभा बता रहे कृष्णा कॉन्शियस में जो भी हम लोग सर्विस कर रहे हैं उसमें दुख सुख या दुख हानि या लाभ नहीं लगे, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भी अपलिफ्ट होनी चाहिए ना। अगर कॉन्शियसनेस नहीं अपलिफ्ट होगी तो फिर प्रभुपाद बताते भी हैं कि श्रम ये भी केवलम। अगर जो हम सर्विस करने के बाद अगर हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट नहीं हो रही है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ये भी कुछ फायदा नहीं, ऐसा थोड़ी है।
कुछ फायदा कर, मतलब प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं व्यर्थ हो जाएगा ये जीवन, अगले जीवन में तो वो ऐड होके मिलना है, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे मान लो कोई 4 माला कर रहा है और माला करते का पूरे जीवन 4 माला किया और मर गया, तो व्यर्थ हो गया क्या? व्यर्थ नहीं हुआ। कृष्णा कॉन्शियस में किया हुआ कुछ भी काम व्यर्थ नहीं होता है, भगवान 40वें श्लोक में बताएंगे आगे चल के, ठीक है। प्रभुपाद जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि इस जीवन में मौका बहुत अच्छा है हमारे लिए, मतलब गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है। देखो हम सब लोग बूढ़े नहीं हैं, हम सब जवान हैं और बच्चे तो एकदम ज़बरदस्त, ठीक। और अभी इस्कॉन का क्रेज़ बढ़ रहा है तो शर्म झिझक भी कम हो गई, क्योंकि क्रेज़ बढ़ रहा है। पहले धोती कुर्ता में कोई निकल जाए तो उसको तो एकदम गांव का है, देहाती है, ऐसा बोलते थे ना, पंडित बोल के। हाँ, अभी तो कहते तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आप समझ रहे हैं, अभी सम्मान मिल रहा है और अभी फेवरेबल एनवायरनमेंट चल रहा है, फेवरेबल है भक्ति के लिए, बहुत फेवरेबल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब इतना सब अच्छा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इसी जीवन में भगवत धाम जाने का चांस है। 40-50 साल 60 साल का जो जीवन है, इसमें यदि हम मेहनत कर लें कृष्ण के लिए तो इसी जीवन में हमारे पास चांस है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, प्रभुपाद जी बोला है कि मैं बैक गेट से लेके चला जाऊंगा। बैक गेट की है प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के भगवत धाम के बैक गेट की मेरे पास है, प्रभुपाद कहते हैं। तो बोले जब इतना फेवरेबल टाइम चल रहा है, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी ही करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इतने होने पर भी यदि हम फुल कॉन्शियसनेस से, फुल चेतना को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये जीवन व्यर्थ है, किया हुआ व्यर्थ नहीं है, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर अगले जीवन में वो ऐड होके मिलेगा, फिर उसमें हो सकता है बांग्लादेश में जन्म हो, फिर कटाई भी हो रही हो, बचना भी पड़े, भागना भी पड़े, फिर तो पता चले मुल्ला भी बन जाए। नहीं हो सकता है, बन सकते हैं हम लोग। हो सकता है पाकिस्तान पैदा हो जाए, वहाँ के खिलाफ युद्ध भी करने आ जाए, इंडिया के खिलाफ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं देखो अब बहुत फेवरेबल टाइम चल रहा है और अभी भी अगर सीरियस नहीं हो तो कब हो। अभी बुद्धि काम कर रही है, आंखें, इंद्रियां भी काम कर रही हैं, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहा है, जिह्वा काम कर रही है। अब सोचो मान लो ये तीनों काम ना करें, दिखाई ना दे, भगवान का दर्शन नहीं कर पाओ, शास्त्रों का अध्ययन कर पाओ, नहीं सुनाई नहीं दे, भगवान की कथा का श्रवण नहीं कर पाओगे, हरे कृष्ण महामंत्र से भगवत धाम जाना सरल, हरे कृष्ण जप के, और यही नहीं सुनाई दे रहा है, ले है ना, हो सकता है। मान लो जीभ काम नहीं कर रही आप, अब हरे कृष्ण महामंत्र से भगवत धाम जाना है, बोल ही नहीं पा रहे, इतना सरल है। तो अभी सब कुछ फेवरेबल है, हमारी इंद्रियां भी अभी पूर्ण है, पूर्ण का मतलब भगवान वाली पूर्ण नहीं, मतलब है हमारे पास भी इंद्रियां काम कर रही है। ऐसी इंद्रियों का यदि उपयोग नहीं किया अभी तो वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सब करें। तो पर कभी कभी ये बताते हैं ना, श्रमेव केवलम में जैसे कोई इंसान है भूसा को कूट रहा है, भूसा को, तो उसे गेहूं तो मिलेगा नहीं उसको, तो उसने जो श्रम जितना भी किया, मेहनत किया, वो तो व्यर्थ हो गई। राइट। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस में किया हुआ कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं है। वो श्रमेव केवलम वो है जब हम भौतिक चीज़ें कुछ करें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, मर गए, श्रमेव केवलम, केवल श्रम किया और कुछ नहीं। आगे ये बताएंगे, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ है, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से दी जाएगी। तो देखिए हम सब जो भी मनुष्य हैं, हम सबके ऊपर हमें सब फ्री में मिल रहा है ना, जल है, हवा है ना, सब फ्री में मिल रहा है, फल है, ये नहीं मिल रहा, जंगल वन में मिल जाते हैं, फ्री नहीं है, मतलब वैसे तो फ्री नहीं है। ये जितना हमें स्वच्छ हवा मिल रही थी और जो पानी मिल रहा है ना, वो फ्री नहीं है, उस सब का ऋण है हमारे ऊपर। इसीलिए देवताओं को, अग्नि को दिया जाता है, सूर्य को दिया जाता है ना सर, हमें करना पड़ेगा। 10 दिशाएं जो हैं उनको देना पड़ेगा, सूर्य को देना पड़ेगा, चंद्र को देना पड़ेगा, देवी देवताओं को देना पड़ेगा,
गाय को देना पड़ेगा, कुत्तों को देना पड़ेगा, पिता का ऋण है उनको। माता पिता का ऋण है, पितरों का ऋण है, रिश्तेदारों का ऋण है। हम लोग बहुत ऋणी हैं, एक्चुअली में बहुत ऋणी हैं। सबको कैसे देंगे? और जो व्यक्ति इन ऋणों से भागता है उसको पाप लगेगा। जो व्यक्ति इन ऋणों को भरता नहीं है ना, जो देता नहीं है, उसको पाप लगेगा। जैसे अभी मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक समाज में क्या चल रहा है कि लोग अब छोटे छोटे कर्म कांड भी नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले करते थे ना, छोटे छोटे हवन करते थे, अग्नि को देते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे, है ना, चंद्रमा का दर्शन करते थे, और देवताओं के लिए करते थे। ये सब करते थे, नदियों के लिए करना चाहिए, हमें सबके लिए करना चाहिए। और पहले के लोग करते थे, तो कम से कम इस चीज़ों से उन्हें पाप नहीं लगता था पहले के लोगों को। अभी हमें सबका पाप लगेगा क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ हो जाएंगे क्योंकि कर नहीं रहे। कृतज्ञता होनी चाहिए पर हम कृतज्ञ हैं। तो इसीलिए भगवान फिर 18.66 में बोलेंगे कि ये ऋण है भगवान, मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं सब भगवान परित्यज्य, छोड़ो ये सब चक्कर, माम एकम शरणं व्रज, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं आगे। ये हमें बॉडी मिला है तो ये पहले कुछ किया है, उसका रिएक्शन, उसका फल है, तो Yes. अब क्यों पाप रहे हैं? वो तो हम कर क्या आ गए, तो अभी भी तो कर रहे हैं ना भाई। अब तो रिएक्शन है ना, ये हम कर थोड़ी रहे हैं, तो ऑलरेडी मिला हुआ है। नहीं, रिएक्शन आपको मिल गया, उससे आपको बॉडी मिल गया, हाँ। और इस बॉडी से अभी अपनी इनतिथि कर रहे हैं ना। अगर मान लो कुछ ना करें ये तो डिस्टाइंड है ना, जितना इनतिथि लिखा है उतना ही कर पाऊंगा। वो तो फिर पहले जितना मैंने चैरिटी दिया होगा उतना वापस मिल जाएगा, तो मैंने हाँ, तो मत करो, किया क्या? मत करो। वही तो कह रहा हूँ कि अब मत करो कोई एक्टिविटी, खाली भजन करो। जैसे इसको छोड़ा, भजन को छोड़ा, वैसे ही आपका इच्छा आ गई और कर्म आ गया। फिर ये कर्म आपके नए रिएक्शन बनाएगा। बहुत जी, tough। एंड जैसे इतने सारे धर्म है, मतलब कि देवताओं को देना है, दिशाओं को देना है, तो इन सब के केवल एक ही सोल्यूशन, उनको बस खुश करना है। मतलब यश से वो केवल खुश होते हैं, जैसे मतलब नहीं, उनको देना होता है, हमें यज्ञ करने होते हैं। 5 प्रकार के, हर गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए हर दिन। हर दिन 5 यज्ञ करने चाहिए, 5 प्रकार के, 5 लोगों को अलग अलग बताए गए। यही सब चक्कर ना, यही सब चक्कर, इसीलिए भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र जप करो, भगवधाम जाओ, टेंशन छोड़ो, सब भगवान की शरण ग्रहण करो, और बाकी पत्तियों में, तनों में पानी डालना छोड़ो, जड़ में पानी डालो, खत्म कर दो। सबको मिल जाएगा बाहर। हम नहीं, हम जड़ में नहीं डालने, सबको जड़ में नहीं डालना है, जड़ में डालना है, ठीक है। ऐसा ते भी हता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो अब आगे भगवान जो है अब निष्काम कर्म का वर्णन करेंगे। अभी तक पिछला जो था सांख्य नहीं था, सनाम कर्म था, उसके पहले सांख्य बताया है भगवान। अभी इसको कौन सा बताया प्रभु जी, जो प्रोटीन बोला है बिना निष्काम, आगे जो बताएं निष्काम बताएंगे। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य क्या है? सांख्य मैंने बता दिया है क्या है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया, और नास्तिक कपिल है ना, और ये भगवान वाला कपिल, ये भी ठीक है। ये पढ़िए, इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित, इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं हो जाना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। हाँ, तो वो जो नास्तिक वो है कपिल, तो वो तो उस समय हुआ भी नहीं था, है ना। तो वो ये जो चल रहा है सांख्य दर्शन, वो भगवान कपिल जो है उनका है। कपिल तो हुआ भी नहीं था उस समय जब ये दर्शन आया था,
हाँ, तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभु जी, Next, बुद्धि योग, इस श्लोक में बुद्धि योग के बारे में भक्ति बता रहे हैं। दोनों है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। निष्काम कर्म बुद्धि बुद्धि बता रहे, बुद्धि योग। हाँ एक ही बात। हाँ, तो बुद्धि योग का मतलब क्या है? बुद्धि से कर्म करना, निष्काम कर्म है ना? ठीक है, पढ़ो। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल ने किया है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर आत्मा का वैश्लेषिक अर्थ है। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ठीक है, तो अभी जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, इस कौन से स्कंद में? स्कंद 3, थर्ड में भगवान कपिल का वर्णन होता है। फिर वहाँ पे भगवान देवाहूति को, मतलब अपनी माता को सांख्य फिलॉसफी देते हैं, और यही सांख्य फिलॉसफी को जिप फाइल में छोटा करके एकदम यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ठीक, और सांख्य प्रभु जी उसमें टोटली भक्ति ही बताई गई है। हाँ, प्रभुपाद ने भक्ति भक्ति तात्पर्य में बताया है, हालांकि सांख्य बताया है। कपिल मुनि जो है उन्होंने सांख्य फिलॉसफी दिया है, प्रभुपाद ने उसको डिस्क्राइब किया है भक्ति योग से। यहाँ पे भी वही है कि भगवान यहाँ पर सांख्य फिलोसफी दे, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बुद्धि योग यूज कर दे। यहाँ पर भक्ति नहीं, तात्पर्य में यहाँ पे कृष्ण का मतलब जो है वो भक्ति है। यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो कृष्ण क्या चाहते हैं वो प्रभुपाद बता रहे हैं। कृष्ण चाहते हैं कि कर्म भी भक्ति है, तो कर्म को भक्ति लो हर जगह। भगवान को ये सब बताने का पर्पज है कि लोग भगवान के भक्त बन जाएं, ये पर्पज है। और भगवान के बारे में कौन जान सकता है? भगवान की भक्ति जानता है, भक्त्याम अभिजानाति। तो जो भक्त हैं, हमारी परंपरा है, तो प्रभुपाद ने वो मूल को फॉलो किया। ठीक है, यहाँ पर बता रहे, देखो भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। तो जो पंडित नहीं है वो सांख्य योग को और भक्ति योग को अलग मानते हैं, पृथक मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। तो और भी कमेंट्री हैं वो बताते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। बुद्धि योग का क्या अर्थ है? कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। भक्ति को जानना है, उसके अनुसार कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो जो भी बताया जाता है इस्कॉन में, जो भी बताया जाता है, उस सारी शिक्षाएं जो है वो भगवद गीता भागवतम शास्त्रों से ही आई हैं। और उस तरह से यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो बुद्धि में स्थित होकर कर्म करता है, और उसी बुद्धि को भक्ति योग कहा गया है। ठीक है, ऐसी दिव्य व्यवस्था सांख्य और भागवत के एक ही सांख्य है, वो सांख्य क्या है? समझ नहीं आया। मतलब ये सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य देखिए, सांख्य एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी है ना। तो उसके जो प्रवर्तक थे वो भगवान कपिल थे, जिन्होंने अपनी माता को वो ज्ञान पहली बार दिया था। अस्तित्व में वो पहली बार आया जब कपिल भगवान ने अपनी माता को ज्ञान दिया। तो ज्ञान में क्या बताया था? उस ज्ञान में बताया था कि आत्मा क्या है और ये प्रकृति क्या है, मैटर क्या है, दोनों के बीच का संबंध क्या है, और किस तरह से दोनों के बीच को संबंध से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसका डिटेल में जब अध्ययन किया गया तो उसको बोला जाता है सांख्य दर्शन। तो भगवान ने यहाँ उसको बस 20 श्लोकों में ही उसको बताया कि आत्मा शरीर, आत्मा जो है वो उसकी वो अनस्वर है और शरीर जो है वो नस्वर है ना। और इसके माध्यम से अब भगवान बोल रहे हैं कि जब आत्मा मर नहीं सकती और शरीर को कोई जिंदा कर ही नहीं सकता, वो मरा हुआ ही है, वो नस्वर एक दिन हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है? अपने कर्तव्य का पालन करना है और शोक नहीं करना है। तो 4 चीजें बताई, ठीक। दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम करने किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल
प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो अब भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म योग का वर्णन करेंगे। तो हाँ, 53 श्लोक तक 40 से 53 श्लोक तक भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को मोटा मोटा निष्काम कर्म योग बताएंगे। तो पहले भगवान ने अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान बता दिया। हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांत तीक्षव भारत, भगवान ने ये बता दिया अर्जुन को। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को सकाम कर्म बता दिया। क्या सकाम कर्म और स्वधर्म सेम है ना? नहीं, स्वधर्म में अब क्या है कि आप किस धर्म में स्थित हो। अगर आप अभी बेसिक लेवल में हो तो वो सकाम कर्म है। बेसिक लेवल का मतलब है कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, ड्यूटीज। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में स्थित हो तो आपको कृष्ण के लिए कर्म करना, वो भक्ति योग है। तो स्वधर्म दोनों ही है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। ठीक, तो क्या हो रहा था? मुझे यहाँ पर कहते हैं स्वधर्म करते करते फिर कोई भक्ति योग पे कैसे स्थित हो सकता है? क्योंकि जो नॉर्मली बाहर की सोसाइटी होगी तो स्वधर्म कर रही है, वो अपनी ड्यूटीज कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ऐसे अगर जो कोई वो है ऑफिस जाता है तो भी अपना ड्यूटीज पूरा कर रहे हैं। नहीं, अब वर्ण में डिवाइड कर लो ना, तब तो पता चलेगा स्वधर्म में स्थित है कि नहीं। वो नौकरी कर रहा है क्योंकि पैसे कमाने हैं उसको, नहीं तो खाएगा क्या, आनंद कैसे करेगा? वो स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म का मतलब उसको वर्ण में डिवाइड करो कि वो व्यक्ति जो नौकरी करता है वो शूद्र है। पूरा मत मानिए, आप सब नौकरी करते हैं। जो नौकरी करता है वो शूद्र होता है। कोई भी क्षत्रिय उसको भी जॉब करना पड़ता है आजकल, या फिर जो कहाँ है छतरी? आजकल कौन रह गया छतरी? बताओ, कुत्ते से डर रहे हैं, छतरी की बात कर रहे हैं। छतरी तो जंगल जाके शेर से लड़ता है। सेना में जो है वो सेना में हाँ, छतरी सेना में जो देश के लिए युद्ध करके मर जाता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। मुझे कोई जाने वीर गति बोलते हैं, वीर गति स्वर्ग। जो फिर कोई जाना नहीं चाहेगा, तो फिलॉसफी जान लेगा कि अगर जो मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा। अरे आप लोग ये अगर अच्छे से जान लो ना तो आप लोग की नौकरी चाकरी छोड़ के हमारे जैसे लाल कपड़ा पहन लो। कोई जानता नहीं है, जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है। प्रभु जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है जॉब में, तो वो किस तरह का काम शूद्र में ही आएगा? शूद्र है। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, शूद्र है। देखो शूद्र क्या करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की हेल्प करते थे शूद्र। तो कोई ब्राह्मण के यहाँ हेल्प कर रहा है तो वो भी शूद्र है, कोई वैश्य के यहाँ हेल्प कर रहा है तो वो शूद्र है, क्षत्रिय के यहाँ कोई हेल्प कर रहा है तो वो भी शूद्र है। जितने सिविल सर्वेंट सब शूद्र है। हर किसी के अंदर कुछ क्वालिटी होगी ना जो उसे पहचाननी होगी, कि तब उसका वर्ण होगा ना कि नहीं, क्या इसके लिए गुण है। करना, इसके लिए सिंपल क्या पता है? सारे शूद्रों को ना ब्राह्मण के अंडर गाइडेंस में आ जाना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण उसको सेट कर देता है कि तुम यार इसके लायक, तुम ये करो, और उसके अंदर सेट करता है जो उस वर्ण का मतलब वो वर्ण में स्थित होता है। ऐसा नहीं कि वो भी शूद्र के अंदर उसको सेट कर दिया, नहीं, वो किसी हायर वर्ण के अंदर होगा। जैसे वो वैश्य होगा, उसके अंदर बोले तुम काम करो, और जो वैश्य है वो वैश्य धर्म का पालन कर रहा होगा। तो जब शूद्र उसके यहाँ काम करता है और वैश्य से जो वो लेगा खाने पीने के लिए, तो वैश्य अधर्म नहीं कर रहा है, तो उससे जो भी मिलेगा उसको पाप नहीं मिलेगा। अभी क्या हो रहा है? हम नौकरी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि प्रभु जी बहुत बड़ी कंपनी है दुबई की, उसमें हम नौकरी कर रहे हैं, तो जो नौकरी कर रहा है ना वो पाप से कमाई कर रहा है। उसमें से उसने से 100 पाप इकट्ठे किए और आपको 4 पाप दे दिया, और आपको लग रहा है कि मेरे को पैसा मिल गया। उसने हमें पाप दिया, और अब हम उस पाप से और पाप करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब डरो मत। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है कि क्या भगवान कहते हैं कि अगर हारोगे तो स्वर्ग पाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसमें स्थित हो जाओ, कोई बात नहीं, डरो मत। और थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए, मतलब थोड़ा और बेटर इससे पोजीशन ये है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्व। मुझे स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं देश के लिए, वो सब मतलब देश के लिए क्यों पैसा लेते हैं, तो वो किस कैटेगरी? सब शूद्र, आप वापसी कलौ शूद्र संभवा।
तत्तु समय दुखे सुख दुखे समय के त्वलाभा लाभो जय ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पाप स्वपाप अवाप्यसि। तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसको रुकना है निष्काम कर्म के बाद जो बताएंगे, जो सीरीज आएगी सिद्ध प्रति, वो भक्ति का है। भक्ति जो सिद्ध प्रति व्यक्ति का जो पूरा आएगा वो भक्ति में आता है कि देखते हैं। मैं अभी तो पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे सुनता है। मैंने पढ़ा नहीं है। जी इसमें क्वेश्चन था, जैसे इसमें बताया गया था कि अपना स्वधर्म करते हैं, मतलब जो अर्जुन को बता रहे थे कि अगर आप तो आप राज करेंगे, अगर जीतेंगे तो हारेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हम भागवत को कैसे समझाएंगे? उन्हें बोलेंगे हमको क्या पता कि कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसे कोई पूछे, कोई संदेश में बता रहे हैं भगवान कि अगर आप हारते भी हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो कोई बाहर जैसे किसी को बताते हैं गीता में, तो बोले कैसे पता चलेगा स्वर्ग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, इसीलिए सामने वाले को ये सब नहीं बताना है। एक क्वेश्चन नहीं बोलना। सामने वाले की श्रद्धा के हिसाब से बताते हैं। अच्छा, जैसे जब जनरल क्लास होता है, सैटरडे इवनिंग क्लास जो होता है, तो उसमें हम जनरल बातें ही करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। और ऐसी बातें तब करते हैं जब हम श्रद्धा देख लेते हैं, लोग की श्रद्धा है। तो जिस व्यक्ति की सांस में श्रद्धा है, वही ना, अर्जुन की सांस में श्रद्धा नहीं होती, भगवान ये थोड़ी बातें करते हैं। भगवान से ये बातें नहीं करते कि तुम स्वर्ग जाओगे, बोलेगा कहाँ लिखा है, कौन दे देखा है। तो जो धार्मिक व्यक्ति है उसे भगवान ये बातें नहीं करते। तो जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, अर्जुन ने बोला कि शिष्यस्ते हम साधी मांगता हूँ, तब भगवान ने स्टार्ट किया। हाँ, उससे पहले नहीं। हाँ, उसके पहले नहीं बताते। तो सामने वाले की श्रद्धा पे डिपेंड करता है वो कितना समझ पाए, और हमें भी उसी को बताना चाहिए, उसको देख के कि वो कितना है, कितना एलिजिबल है। स्टार्टिंग